प्रदेश के अंबेडकर नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ है। महाप्रसाद वितरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का आगमन हुआ ब्रजेश पाठक जी का, और इस समय जो कथा के मुख्य यजमान रहे हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश द्विवेदी जी। आज जो कथा का समापन हुआ, कथा का वाचन इतने दिनों से चल रहा है। बड़ी बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत हो या अंबेडकर नगर के तमाम संभ्रांत लोगों का उपस्थिति हुआ। सब लोगों ने भगवत भजन का रसास्वादन किया। पहला सवाल कि आखिर में इस तरह का अद्भुत विचार, इस तरह का वातावरण पैदा करने का कैसे आया? देखिए, सनातन धर्म की परंपरा में अपने समाज में ये है कि अपने पितरों के गोलोक गमन के बाद, साल भर बीतने के बाद, जो अपने पितृ इस मृत्यु आत्मा में, मृत्यु लोक में भटक रही आत्माओं को, उनको देवलोक में पहुंचाने के लिए एक आयोजन हम लोग करते हैं। उसका सबसे पहला अभिप्राय, सर्वप्रथम हम लोग भरत कुंड में पिंडदान करते हैं, पिशाच मोचन काशी में पिंडदान करते हैं और गयाजय में पिंडदान करके फिर चारों धाम का दर्शन करते हैं। चारों धाम में जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और गुजरात का वो द्वारिका स्थान, इन चारों स्थानों पर हम भ्रमण करने के बाद और भी जितने तीर्थ स्थान हैं सब जगह जाने के बाद श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होता है। 7 दिन का आयोजन होता है। 18,000 श्लोक का इसमें जाप होता है। और पूज्य महाराज श्री जो हमारे श्री राम वल्लभा कुंज के पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे गुरु जी भी हैं, मैं उनसे गुरुमुख हूँ। उनके द्वारा गाई गई ये भजन, गाई गई ये कथा निश्चित रूप से हमें ही नहीं, हमारे पूर्वजों ही नहीं, हमारे इस गांव नहीं, क्षेत्र के सभी वासियों को एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि की यह कथा यहाँ गाई गई। और सबसे ज्यादा जो आम लोग आए, जो सभी संभ्रांत लोग आए, जिन्होंने आके हमको संबल दिया, जिन्होंने आके हमारा थोड़ा सा कदम को बढ़ाया, उत्साह को बढ़ाया, उसमें मैं सब लोगों का जीवन भर आभारी रहूंगा। क्योंकि मैं एक तो सामान्य सा व्यक्ति हूं। मेरे मन में धारणा इसलिए आई क्योंकि परंपरागत रूप से अभी तक की ये व्यवस्था रही है सनातन धर्म में कि जब पितृलोक का देवलोक गमन हो जाए तो उसके बाद पिंडदान करने के बाद श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करना चाहिए, जिसके उपरांत आज भंडारे का दिन है, लोगों का दर्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं। ईश्वर हमको इससे बड़ा सौभाग्य कभी और कुछ न दे कि मुझको सबकी सेवा करने का अवसर मिले। कटेरी विधानसभा की सियासत में आपकी बहुत बड़ी दखलंदाजी और भागीदारी रहती है। भगवत कथा में प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आगमन, 2 डिप्टी सीएम का आगमन, कहीं न कहीं यहाँ के सियासी हलकों में एक खलबली मचा दिया है कि एक बार फिर दावेदारी इस उपस्थिति से अवधेश द्विवेदी जी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, इस भगवत कथा को राजनीति से जोड़ा जाए ये उचित कम होगा। कारण क्या है कि मैं एक समाज का व्यक्ति हूँ। समाज का व्यक्ति होने के नाते सनातन धर्म की परंपरा और प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। और उसमें मेरे जो शुभचिंतक हैं, मुझको आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, ये निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत कथा के भंडारे में लोगों का आह्वान किया जाता है, लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जिनका प्रेम स्नेह, जिनका मेरे ऊपर कृपा जिनकी रहती है, ऐसे लोग आके हमको दर्शन दिए, पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से गाई गई कथा का श्रवण किए और आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। इसको राजनीति से कतई न जोड़ा जाए। राजनीति अपने स्थान पे है, यह धर्म का मेरा अपना स्थान है, इस नाते इसका कोई तात्पर्य नहीं। दे अवधेश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसा इन्होंने कहा कि भगवत कथा को राजनीति से न जोड़ा जाए, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के 2 बड़ी शख्सियत, 2 डिप्टी सीएम का आगमन यहाँ के सियासी हल्के में खलबली मचा दिया है और लोग जोड़ रहे हैं भगवत कथा को राजनीति से, लेकिन एक सिरे से खारिज इन्होंने किया। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।